मुझे मैं आपकी बात सुन के मियां साहब मुझे ये लग रहा है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मियां साहब के बयान का, जो बयान उन्होंने जनरल फैज और जनरल बाजवा साहब और जजेस के खिलाफ किया, और आपका फोकस जा रहा है 9 मई पर। ये ऑलरेडी तब्दीली हमें नजर तो नहीं आ रही बयानी। नवाज शरीफ साहब पैगाम लेकर लंदन गए, मियां साहब को कहा सर आइंदा हमने ये बयानिया नहीं बनाना, और सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा से गुजरांवाला में सवाल पूछा गया कि जी आप उस बयानिए पर कायम है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला की तकरीर में दिया था। आगे से जवाब आया नो कमेंट। तो मसला यह, लोग कहते हैं कि जनाब जब डील हुई तो आपने उस बयानिए से पीछे हट गए, गाड़ियों की पिछली सीटों में बैठकर मुलाकातें की। ये मुझे नहीं जवाब देना, आपने लोगों को जवाब देना है। आपके वोटर भी सुन रहे होंगे, आई एम श्योर बाकी लोग भी सुन रहे होंगे कि मियां शहबाज शरीफ हंगामी तौर पर वापस क्यों गए। इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे। दोस्त ममालिक के वफूद पाकिस्तान से भी और दुनिया से भी नवाज शरीफ के साथ कल भी उन्होंने मीटिंग की, जिनमें शहबाज शरीफ साहब का आना जरूरी था। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें हैं। वो गल दसो जेडी मन भी लवाना सर, लॉन्ग मार्चेस आप लोगों ने किए, धरने आप लोगों ने दिए, नहीं उस टाइम ख्याल किया मियां साहब जब मरियम बीबी के साथ वापस आए उस टाइम भी एक जुलूस निकला पूरे लाहौर में, जिसने एयरपोर्ट जाना था पहुंचा नहीं, वो एक अलग बात है। तो ये चीज मुझे को वो कहानी सुनाई मियां साहब, तो मुझे समझ में आया। नुसरत जावेद साहब ने कहा कि गुजरांवाला में उनकी किसी से मुलाकात हुई, और एक बंदे से मुलाकात हुई, उसने कहा भाई से कहो अकल करो, बाज नहीं आ रहा। मैं आपकी बात सुनकर मियां साहब मुझे ये लग रहा है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मियां साहब के बयान का, जो बयान उन्होंने जनरल फैज और जनरल बाजवा साहब और जजेस के खिलाफ किया, और आपका फोकस जा रहा है 9 मई पर। ये ऑलरेडी तब्दीली हमें नजर तो नहीं आ रही बयानी में। अच्छा मेरी अर्ज सुन लें, मैं अगर आप बात कर रहे हैं जनरल फैज की, जनरल बाजवा की, साकब निसार की, सद्दाम को या सियासी वर्कर को आप कटहरे में खड़ा कर सकते हैं, तो इनको क्यों नहीं कर सकते, जिनकी वजह से पाकिस्तान आज इस खबर में फंसा है। तो इनका एहतसाब होगा, ये नारे से मियां साहब पीछे नहीं हटना, नहीं होना नहीं चाहिए करना। अब आप मियां साहब ने कह दिया ना 100% लिख के ले लेंगे अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, तो आप ये कह रहे हैं कि शुरू होगा इनके एहतसाब से, आर्टिकल 6 के मुकदमे चलाएंगे, जो भी मुकदमात होंगे वो आप करेंगे इनके खिलाफ। मैं ये समझता हूँ कि एक अदारे ने पूरी तसाबी कर ली। बस मियां साहब ने तो बयान में कहा इसको हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। अब आप हमसे चले गए कि बराए मेहरबानी आप पे करना है तो कर लो, वरना असी तो नहीं करना। नहीं, ये बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि पहला जो ऑप्शन है, पहली जो जरूरत है, इन अदारों की सरबराहात को खुद करना चाहिए, वरना कौम जो है वो किसी तौर पर भी इस इंसाफ पे एतमाद नहीं करेगी। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी अगली तकरीर में दोबारा या जो बयानिया बनेगा पाकिस्तान आके इनका जिक्र ना किया, तो ऐसे लगेगा कि शहबाज शरीफ साहब पैगाम लेकर लंदन गए, मियां साहब को कहा सर आइंदा हमने ये बयानिया नहीं बनाना, और सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और इसके बाद हम ये जिक्र नहीं करेंगे। डू यू रियलाइज दिस कि इसके बाद अगर आप लोगों ने पोजीशन बदली, मैं एक तजिया दे रहा हूँ। जिस शख्स का नाम नवाज शरीफ है, मगर उसने पेट्रोल पंप नहीं बनाए, उसने मुसल्ला जत्थे नहीं तैयार किए, उसने गलेल बरदार नहीं तैयार किए। हाँ, वो कभी अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा। इल्जाम तो सुप्रीम कोर्ट पर हमले का भी है, नायब पर हमले का भी इल्जाम है, वो सारे हस्बे जायका हमले करते हैं, वो सारों को दूसरे का बुरा लगता है। लेकिन आगे चलते हैं इस पर। जी एक सेकंड, आप अगर सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद शाह के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन की बात वो कर रहे थे, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करने की बात तो वो कर रहे थे। उनकी मियां साहब शायद पहले बंदे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हमले को डिफेंड कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग में, वरना लोग कहते हैं माजी है, गलती हो गई, जाने दें। और पीटीवी हमला हो, मेरी बात सुन लीजिए, पीटीवी का हमला हो, किसी सरकारी बल, किसी सियासी जमात को, किसी जत्थे को, चाहे वो सियासी है या गैर सियासी, ये हक नहीं पहुंचता कि इन बिल्डिंग्स में दाखिल हो, किसी किस्म की तोड़ फोड़ करे। ये रेड लाइन सबके लिए है, किसी जगह जता जाए सब गलत है। हमें इस हर ऐसे एक्ट की तनकीद करनी चाहिए या उसको मजम्मत करनी चाहिए। सबको लेना चाहिए, सबको एक तनाजर में सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। मैं हाथ उठाऊं तो मेरा हाथ काट दिया जाए, और कोई बंदूक से फायर कर दे और उसको आप कहें कि ये लाडला है, ये नहीं हो सकता। और सर कोई गल नहीं, मेरी गल सुनो, आजकल हालात बदल गए, वो हलाल 144 और हराम 144 जैसी देख ली, छोड़ दें, ये एक और बहस है। सियासत में यही होता है सर, जिसकी हुकूमत होती है उसके पास ज्यादा लेवरेजेस होती है। मुझे एक बात बताएं मियां साहब, एक और तनकीद हो रही है आपकी पार्टी। आज आपने मियां साहब ने दोबारा 2 जर्नैलों का नाम लिया, बार बार लोग चला रहे हैं, हमने भी चलाया कल। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से गुजरांवाला में सवाल पूछा गया कि जी आप उस बयानिए पर कायम है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला की तकरीर में दिया था। आगे से जवाब आया नो कमेंट। तो मसला यह, लोग कहते हैं कि जनाब जब
डील हुई तो आपने उस बयानिए से पीछे हट गए, वोट को इज्जत दो का बयानिया आपने छोड़ दिया, आपने मफामत कर ली, गाड़ियों की पिछली सीटों में बैठकर मुलाकातें की, हुकूमत गिराई, हुकूमत में आए, अब दोबारा आप सियासत में ये कर रहे हो, तो वो नो कमेंट क्या था? उसके ऊपर बात करेंगे, उसके वो बताएंगे कि वो क्यों कहा गया था नो कमेंट? काशिफ, मेरी अब हौसले से बात आप सुन लेना। मैं ये कहता हूँ कि गाड़ी के आगे कोई बैठ के जाए, पीछे जाए, बैठ के जाए, ये तो सवाल मुझसे करें, मुझे कोई इल्म नहीं है कौन बैठा, कौन उतरा। अच्छा, ये आप कह रहे हैं शहबाज साहब से पूछूं, आप डिफेंड नहीं करेंगे? नहीं, मैं जो बात कहने लगा हूँ तो आपका सवाल है। सवाल आपका ये है कि अगर आप गुजरांवाला में या किसी और जगह नाम लेते हैं, उसके बाद आप खामोश हो जाते हैं, ये आप कहना चाहते हैं? जी, और नो कमेंट का मतलब ये था कि डील हो गई, उन्हीं के साथ डील की, उन्हीं को एक्सटेंशन का वोट दिया। तो सुन लेना यार, सुन लेना। एक ताकतवर अदारे के लोगों ने कहा कि हम एक पॉलिटिकल हो गए हैं, उन्होंने ये कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं, उन्होंने खुद एहतसाबी अपने अदारे के अंदर की तो उनको सजाएं भी दी। अब मुझे ये बताएं कि मैं उस फेल की, उस रोल की तारीफ करूं या मैं कहूं कि मैं नहीं मानता। शहबाज शरीफ साहब जो लंदन वापस आ रहे हैं, अब एक वजह आपको देनी पड़ेगी लोगों को कि क्या वजह हुई कि 2 दिन पहले वापस आते हैं पाकिस्तान, फिर लंदन जा रहे हैं। कोई ऐसी वजह तो बताएं जिस जो लोग सुन के माने कि हाँ ये वजह ठीक लगती है कि मियां साहब किसी या शहबाज शरीफ साहब किसी वजह से वापस आ रहे हैं। कि अगर अल्लाह की रहमत के बाद अवाम हमें मुंतखब करते हैं, जो कि हमें नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग कामयाब होगी, तो जब आएंगे तो जो तवक्कुआत हमसे लोगों की हमेशा वाबस्ता रही हैं, वो 2013 हो, वो 97 सर, हो, शहबाज साहब के वापस जाने का क्या ताल्लुक है इस बातचीत से? पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से दोस्त ममालिक के वफूद पाकिस्तान से भी और दुनिया से भी नवाज शरीफ के साथ कल भी उन्होंने मीटिंग की, परसों भी, आज भी कुछ मीटिंग हो रही हैं जिनमें शहबाज शरीफ साहब का आना जरूरी था। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें हैं। समय मुझे आप अभी तक तसल्ली मैंने जैसा कहा ना, ये लोग आप, ये मुझे नहीं जवाब देना, आपने लोगों को जवाब देना है। आपके वोटर भी सुन रहे होंगे, आई एम श्योर बाकी लोग भी सुन रहे होंगे कि मियां शहबाज शरीफ हंगामी तौर पर वापस क्यों गए। इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा। औरंगजेब साहबा की ट्वीट है, मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बुलाने पर अहम मुशावरत के लिए कल लंदन रवाना होंगे। ये बात दुरुस्त है। नवाज शरीफ साहब ने वो उनका पहले से प्लान ट्रिप नहीं था, इन्वेस्टर की मीटिंग नहीं है, मियां साहब ने बुला लिया। अब आप उसको बता दें किस खाते में बुलाया है, बता तो मैं नहीं दस ना इस तरह ना करें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मरियम नवाज शरीफ का तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक आ रही है। शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने बुलाया है तो वो आ रहे हैं। बहुत से लोग, मैं जावेद चौधरी साहब का नाम ले लेता हूं, अगर आपके मैं सुना भी दूंगा, वो कह ये लाइटें लगाई जाएंगी, जलसा गाह भरा जाएगा ताकि ये इंप्रेशन दिया जा सके बहुत सारे लोग आ गए हैं और मियां साहब की वापसी बड़ी मकबूल होगी। सर मैं नहीं कह रहा, मैंने इसलिए सुना दिया, आपको कौन कह रहा? मैं आपको कह भी नहीं रहा, मैं तो बात करने लगा हूँ। मैं तो आपको ये कहने लगा हूँ कि कोई लाइट नहीं